उनसे बातचीत चल रही है और उनको भी जल्दी ही हम मना लेंगे कि निर्दलीय जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए हम सब एकजुट होकर ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसा है कि अभी तक ना दानाराम जी ने कहा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, ना जीवाराम जी ने कहा है। देखा नहीं, ये तो शायद जरूर वो चार दीवारी के बारे में ये बात कर रहे हैं। वो चार दीवारी कुछ कांग्रेस के मित्र या कुछ आदर्श की जो प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी पे हमने लिक्विडेटर भी बिठा दिया। वो इन दोनों से निरंतर संपर्क में है और दोनों से बातचीत कर रहे हैं। इन दोनों से मिलकर हमने यही कहा है कि आप बैठ के हम जाजम पे बातचीत करें। भाई को यहाँ पे सरेआम गोली मार दी, सबके सामने जग जाहिर है। नमस्कार, मैं महावीर सिंह। हमारी टीम सांचौर के विधानसभा क्षेत्र में घूम रही है। हम आज सुबह सांसद महोदय जो वर्तमान में सांचौर से भाजपा ने जिनको अपना प्रत्याशी बनाया है, उनके निवास पर हैं और उनसे बात करते हैं सांचौर में किस तरह का प्रचार चल रहा है, किस तरह का माहौल है। और इस सांचौर सीट जो फिलहाल राजस्थान की सबसे हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा में घमासान मचा हुआ है। पूर्व विधायक और पूर्व प्रत्याशी की ओर से सांसद महोदय का विरोध भी किया जा रहा है। सारी कुछ बातों पर उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरीके से आपका टिकट सांचौर में दिया गया, उसी दिन से विरोध हो रहा है। जो अब तक विरोध के जो हैं स्वर धीमे नहीं पड़ रहे हैं, अपनों में ही इतना विरोध क्यों? नहीं, अपने जो आकांक्षी रहते हैं वो ज़रूर उनको टिकट ना मिलने के कारण वो नाराज़ होते हैं, ये स्वाभाविक है। और शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, तो शीर्ष नेतृत्व उस निर्णय की सबको सम्मान करना चाहिए। उनसे बातचीत चल रही है और उनको भी जल्दी ही हम मना लेंगे। रही बात, विरोध थम नहीं रहा है। बहुत सारे गांवों में हम गए, वहाँ पे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जताया है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है, उन योजनाओं के साथ रह के राजस्थान को विकास के चरम पे ले जाएं और राजस्थान भी विकास की ऊंचाइयों पे बैठे। ऐसी लोगों की आकांक्षा और अपेक्षा जो है, उस पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जरूर हम सफल होंगे। जिस तरीके से 31 तारीख को महापंचायत का ऐलान किया गया है पूर्व विधायक और पूर्व प्रत्याशी की ओर से, क्या लगता है कि इसमें क्या निर्णय होगा, किस तरीके का वापस माहौल बनेगा? इसमें निर्णय पॉजिटिव ही होगा। उनके साथ में जो वार्ता कर रहे हैं सभी समाज के जो प्रमुख हैं, उन्होंने भी ये विषय रखा है। हमारे समाज के जो पंच प्रमुख हैं, उन्होंने भी विषय रखा है कि निर्दलीय जैसी कोई बात नहीं है। सब मिलजुल के हम भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ें और इस बार भारतीय जनता पार्टी में यहाँ से जिता के इस कमल के फूल को भेजें और राजस्थान की सरकार जो बन रही है, उस सरकार में विकास के जो कार्य है, वो कार्य हमारे यहाँ तक, सांचौर तक पहुँचे। जो हम पिछले 15 सालों से हम वंचित है, उस कार्यों को करवा के हमारी जनता को हम राहत दें। इसलिए हम सब एकजुट होकर ही चुनाव लड़ेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाता है, पॉजिटिव चीज़ नहीं, 1% मान लेते हैं कि अगर उसमें किसी भी जैसे दानाराम जी या जीवाराम जी की ओर से निर्दलीय खड़े हो जाते, तो आपके लिए कितनी क्या चीज़ रहेगी? ऐसा है कि अभी तक ना दानाराम जी ने कहा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, ना जीवाराम जी ने कहा है। तो ऐसी जो बातें हैं, उन बातों पे हम कोई रिप्लाई नहीं। हम इतना ही कह सकते हैं कि आज भी वो दोनों कह रहे हैं कि हम पार्टी के साथ है और पार्टी का जो फैसला है, उस फैसले का हम सम्मान करेंगे। तो पार्टी के साथ में रह के हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। कल हम कुछ गांवों में गए थे और होती गांव में भी गए थे। होती गांव आपका गोद लिया गांव था, कितना उसमें विकास आपने करवाया था आपके इस? होती गांव के अंदर अगर हम पानी की जो एसआर टंकी से लेके उसका पंप हाउस देखें, तो वो होती गांव के अंदर हमने करवाया। होती गांव में स्ट्रीट लाइट हमने लगवाई थी। होती गांव तक शीतलवाड़ा से होते हुए जो सड़क सेवाड़ा से होते हुए होती गांव तक जाती है, उस सड़क को सेंक्शन करवाया। होती गांव के अंदर PMGSY के तहत चारनीम से लेके होती गांव रतोड़ा बीच में एक छोटा सा हमारा ब्लॉक छूट गया है, उस ब्लॉक तक हम भेज रहे हैं। रोड अभी सेंक्शन हमने करवा दी। वहाँ की स्कूल में जो कमरे चाहिए, उस कमरों के बारे में हम बात करें, या वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ के लिए जो व्यवस्था चाहिए, उस व्यवस्था, वो सारे, और उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा वहाँ पे होती गांव के अंदर भी मैं देके आया हूँ, जिसके जो वहाँ पे कार्य हुए हैं। और महाराज जी और सबसे मैं मिल के आया और सबसे आशीर्वाद लेके आया हूँ। कल हम आमली गांव भी गए थे, जो बीच रास्ते में आता है। वहाँ पे कुछ लोगों का कहना था कि सांसद महोदय जब थे तब आए थे, एक बार एक घोषणा करके गए थे कुछ चार दीवारी, या तो वो अभी तक नहीं हुई। कुछ लोगों की ये कहना है कि सांसद महोदय को हमने देखा नहीं, विजिट नहीं की। कितना रहना पर, मतलब कितना आप फील्ड में रहते थे उससे 15 साल के कार्यकाल में? देखा नहीं, ये तो शायद
आमली गांव में वो मिले नहीं होंगे। बाकी सांचौर के अंदर तो जितना मैं रहा हूँ उतना शायद ही कहीं और रहा हुआ होगा। 15 साल के अंदर आमली गांव के अंदर हमने जब एक पैदल यात्रा यहाँ से निकली थी तो उस यात्रा का भी हमने स्टॉपेज आमली के मंदिर में किया था और सभी लोगों के साथ में हम थे। उसके बाद में भी हमारी जो भी प्रोग्राम थे उस प्रोग्रामों को अटेंड किया। इन्होंने जैसे कहा कि एक 4 दीवारी वाला विषय है, ज़रूर वो 4 दीवारी के बारे में ये बात कर रहे हैं। वो 4 दीवारी टेक्निकल कारण से हमने यहाँ से अनुशंसा भेज दी थी, लेकिन जिला कलेक्ट्रेट के वहाँ से एमपी कोटे से उसको सैंक्शन नहीं किया था। उसके बाद में वहाँ पे आमली गांव से होते हुए जो सड़क जा रही 9 करोड़ की वो सड़क भी हमने सैंक्शन करवाई है। आमली गांव से चितलवाड़ा जो कई सालों से कांग्रेस ने 50 साल से वो कंप्लीट नहीं कर पाए, उस सड़क पे डामरीकरण का कार्य मैंने एमपी कोटे से करवाया था। तो ये ऐसे कई कार्य करवाए। ज़रूर कुछ कांग्रेस के मित्र या कुछ मित्रों को शायद ये विषय पता नहीं होगा, उसके बारे में हमने चर्चा की। अभी 2 बार मैं आमली गांव में जाके आया, दोनों बार आमली गांव ने पूरी तरह से हमें समर्थन दिया है और वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ में, पार्टी के साथ में हैं। पार्टी का जो निर्णय है उस निर्णय को स्वीकार करते हुए आमली गांव के जो निवासी है और जो वोटर है वो पूरी तरह साथ में रहेंगे। गत लोकसभा चुनाव में आपने एक वादा किया था कि जालोर सिरोही में जो जनता है जिनका आदर्श में पैसा डूबा है उनको केंद्र में सरकार बनते ही ब्याज समेत पैसा दिया जाएगा, लेकिन उस पर किसी तरह का नहीं हुआ। आज भी लोगों के उन पैसों वो अटके हुए पड़े हैं और कोई किसी तरह की नहीं। तो मतलब आदर्श का पैसा आएगा या नहीं, आपने जो वादा भी किया था उस पर कितना काम हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। आदर्श के अंदर कई मित्रों का पैसा जो फंसा हुआ है, आदर्श के जो निवेशक है वो निवेशकों पे भी कानूनी कार्रवाई सरकार ने की है। आदर्श की जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी पे हमने लिक्विडेटर भी बिठा दिया। ये उसका एक पार्ट शुरू होता है कि लिक्विडेटर बिठा के हमने कार्रवाई शुरू की, लेकिन उसके अंदर कोर्ट के चक्रों में वो कई जगह पे अड़चन आई थी। अभी लास्ट में हमने सफलता यहाँ तक ले ली है कि कुछ प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी को हमने नीलामी के लिए निकाली थी। आपने पेपर मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, उसमें किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो हमने वहाँ पे केंद्र सरकार में इस पर भी चर्चा की है कि इसको हम नीलामी जो है वो बार बार निकालें, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी है बिना नीलामी के हम बेच नहीं सकते और नीलामी जब तक नहीं होगी तब तक वो पैसा जो फंसा हुआ है वो पैसा जनता तक जाएगा नहीं। हमारा प्रयास संपूर्ण यही रहेगा कि जल्द से जल्द वो नीलामी प्रक्रिया वापस हो और उस प्रक्रिया के तहत लोगों को पैसा मिले। ये आचार संहिता हटने के बाद में हम वापस इसी काम में लग जाएंगे कि आदर्श में जो फंसा हुआ पैसा है वो सारा पैसा जल्द से जल्द निकले और जनता की जो जिसका पैसा है उसको मिल जाए। अभी जैसे केंद्र नेतृत्व या जैसे राजस्थान के जो नेतृत्व हैं उनकी ओर से कोई मध्यस्थता बीच में कराने के प्रयास किए जा रहे हैं? जी हाँ, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश के जो नेतागण हैं, वो इन दोनों से निरंतर संपर्क में है और दोनों से बातचीत कर रहे हैं। इन दोनों को वहाँ पे बुलाया भी था, तो अब इनके बीच में जो बातचीत चल रही है वो ये दोनों जानते हैं और उन्होंने कहा है कि हम इनसे बातचीत करके इनको मनाएंगे। मैं भी जीवाराम जी के घर पे जाके आया, दानाराम जी से भी मिला हूँ। इन दोनों से मिलके हमने यही कहा है कि आप बैठ के हम जाजम पे बातचीत करें और जो भी आपका कोई गिला शिकवा है तो उसको हम दूर करेंगे और साथ मिलके चुनाव लड़ें। और सांचौर के अंदर जो अन्याय हो रहा है, सांचौर में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सांचौर में जो लॉ एंड ऑर्डर वाली स्थिति नहीं है, उस सब के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज़रूरी है और उसमें आप सबका साथ और सहयोग चाहिए। तो हम इसी काम में लगे हुए हैं, हम जल्द से जल्द इस विषय को निपटाएंगे। एक लोगों का ये कहना है कि सांसद महोदय अगर 15 साल रहे और अगर क्षेत्र में विकास करवाया होता तो आज उनको कमल के फूल या मोदी के नाम पर वोट नहीं मांगने पड़ते, आज वो अपने कामों पर वोट मांगते और जनता उनके साथ रहती। आज की तारीख में पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी और पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। आपने भारतीय जनता पार्टी का सूत्र भी देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी का पहला सूत्र है देश राष्ट्र प्रथम है, बाद में पार्टी है, उसके बाद में मैं हूँ। मैं पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। मेरी पार्टी ने जो कार्य करवाए वो कार्यों के बूते ही हम यहाँ पे लोगों से विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं और वो जो सारे यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि बनता है वो एक सेतु का काम करता है और हम भी वो सेतु का काम करेंगे। और सांचौर के अंदर जितने भी विकास के आयाम हैं उनको पहुँचाने के लिए, जैसे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना या यहाँ पे भ्रष्टाचार जो हो रहा है उस भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना, यहाँ पे जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को रोकना, एक भील समाज की बच्चियों के साथ में जो अत्याचार हुआ वो सबके सामने जग जाहिर है।
एक भाई को यहाँ पे सरेआम गोली मार दी, सबके सामने जग जाहिर है। ये सारे कार्य जो है, इन कार्यों पे ठोस कार्रवाई हो, यहाँ पे एमडी और स्मैक का जो कारोबार बढ़ता जा रहा है उसको रोकना, ये सारे कार्य करने के लिए हम वोट मांग रहे हैं। और हमेशा पार्टी के नाम पे ही भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरती है और आगे भी हम विकास के कार्य करते रहेंगे। ये थे भाजपा से सांचौर के प्रत्याशी। अब आने वाले समय में पता चलेगा स्थिति क्या होती है। 31 तारीख को जिस तरीके से महापंचायत है और उसके बाद स्थितियाँ साफ होकर आपके सामने आएगी।